नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने असिस्टेंट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू होंगे। 11 नवंबर उनकी लास्ट डेट आवेदन करने की। जो पेमेंट ऑफ फीस है वो 11 नवंबर ही है, कोई स्टैंड नहीं मिलेगी फीस में। 30/11 का उनका पहला फेस होगा। 28 दिसंबर 2024 को उनका सेकंड फेस होगा। एडमिट कार्ड इन्होंने कोई डेट नहीं दी है। टोटल नंबर और पोस्ट है 500। इसलिए जो बच्चे इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन करें और आवेदन करते साथ ही अपनी तैयारियां शुरू कर दें। जो ये 500 वैकेंसियाँ हैं ये सब है स्टेट वाइज। तो आवेदन करने से पहले अपना स्टेट चेक कर लें कि जिस स्टेट के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट में वैकेंसी है या नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे लैंग्वेज का भी खास ध्यान रखें। जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल 21 पोस्ट हैं। अरुणाचल प्रदेश में लैंग्वेज अपनी इंग्लिश चलती है तो वहाँ पे 1 ही पोस्ट है। असम में असमी चलती है, वहाँ पे 22 पोस्ट हैं। बिहार में हिंदी चलती है, वहाँ पे 10 पोस्ट हैं टोटल। छत्तीसगढ़ में हिंदी चलती है, वहाँ पे 15 पोस्ट हैं। गोवा कोंकणी 3 पोस्ट। गुजरात में 30 पोस्ट। हरियाणा में है कुल मिला के खाली 5 पोस्ट हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 है। कर्नाटका में 40 हैं, सबसे ज़्यादा कन्नड़ भाषा। केरला मलयालम 35 पोस्ट। मध्य प्रदेश में 16 हैं। मणिपुर में इसी प्रकार से स्टेट वाइज वैकेंसियाँ दे रखी हैं। तो भरने से पहले एक बार स्टेट का और भाषा का चयन जरूर करें। कहीं दूसरे स्टेट की भाषा में अप्लाई कर दें और बाद में पता चले कि गलत स्टेट चूज कर लिया जाए। अब आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। उसके कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए 21 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। जो 21 साल की एज शुरू होगी वो 14/10/94 से लेकर 1/10/2023 के बीच में 23 साल होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होता है। SC को 5 साल, OBC को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल, और एक्स सर्विसमैन को 45 साल तक। छोटा आगे है सर्विसमैन के बारे में दे रखा है क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन जो किसी भी सब्जेक्ट से हो और वो कंप्लीट 1/10/2024 को ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट की 1/10/2024 को ग्रेजुएशन नहीं है या पूरी नहीं हुई है या फाइनल ईयर में है, वो बच्चा फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा कि 1/10/2024 तक के जिस बच्चे की ग्रेजुएशन हो रही है सिर्फ वही बच्चा अप्लाई करे, उसके आगे बच्चा अप्लाई नहीं करे। यहाँ पे सर्विसमैन की डेफिनेशन दे रखी है कि सर्विसमैन उसका ये यहाँ पे PWD के बारे में दे दिया कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उससे कैटेगरी क्या है, उसकी हिदायत द्वारा क्या है। सब PWD कैंडिडेट की चल रही है कि विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट क्या कौन सा होना चाहिए, कैंडिडेट कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट कैटेगरी आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी में क्या क्या चाहिए, ये सब PWD। अब आते हैं EWS कैंडिडेट के ऊपर। जो EWS कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी है और जिन्होंने बच्चों ने EWS बनवाया है और जिनकी सालाना इनकम 8 लाख। एक बात नोट करना, EWS आजकल हरियाणा में फैमिली ID से बन रहे हैं तो उसमें कहीं मेंशन नहीं होता स्टेट का है सेंटर, तो वो अपनी जो EWS है उसमें इनकम चेक कर ले। अगर इनकम 6 लाख है तो स्टेट ऑफ हरियाणा का है, अगर 8 लाख को सेंटर का है तो अपना फॉर्म में सेंटर का संभाल के रखें। वो भी 31/3/2024 के बाद का लिखा हुआ साफ। दिस सर्टिफिकेट शुड हैव इशूड आफ्टर 31/3/2024 के बाद का। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है जो EWS में मेंशन ऑलरेडी से ही है। इसके 2 होंगे, एक प्री और मेन। प्री एग्जाम ट्रेनिंग ऑनलाइन। इसमें यहाँ पर SC ST कैंडिडेट जो हैं जो एग्ज़ाम से पहले ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी इन्होंने अवेलेबल दे रखी कि आप ऑनलाइन जो बच्चे SC ST कैंडिडेट है जो प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो वहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। और प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होगा उनको बाई मेल बताया जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा
ऑनलाइन एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, और मेन एग्ज़ाम में पास होने के बाद ही उसको ओरिजिनल टेस्ट लैंग्वेज। सबसे पहले क्या प्री होगा। प्री टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर्स आपके इंग्लिश के होंगे, 30 रीजनल लैंग्वेज के, आई थिंक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के। ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 30 नंबर का इंग्लिश का पेपर, 35 नंबर का रीजनल लैंग्वेज का, 35 नंबर का क्वान्टिटी का, और मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पे इन्होंने टाइम बताया कि कम से कम आपको 20 मिनट इसको देनी है, 20 मिनट इसको देनी है, 20 मिनट इसको देनी है, टोटल 60 मिनट का। अगर आप इस हिसाब से टाइम टेबल बना के पेपर करो तो आपका 60 मिनट के अंदर अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएंगे आपके। और यहाँ पे एक बात कॉमन लिखी हुई कि कैंडिडेट को हर एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम मिनिमम सिक्योर पासिंग नंबर जनरेट करने हैं। कहने का मतलब यह है कि कम से कम मिनिमम पासिंग नंबर कैंडिडेट को इंग्लिश में भी, रीजनल एप्टीट्यूड में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी प्राप्त करने हैं। और कंपनी 15 गुना बच्चों को बुलाएगी मेन के लिए। ये 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट अवेलेबल विल बी शॉर्टलिस्टेड टू मेन एग्जाम। आप चलते मेन एग्जाम पे। जो मेन एग्जाम होगा ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन का होगा, 200 मार्क्स का, और ड्यूरेशन एग्जाम होगा 120 मिनट का। सेपरेट टाइम और टेस्ट सब कुछ बता रखा है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना है। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज की, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस की, नॉलेज, ये सब 40-40 नंबर की होंगी। मिनिमम मार्क्स भी 40-40 है, और ये सब बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होने हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है कि 30 मिनट्स आपको इसको देनी है, 30 मिनट्स इंग्लिश लैंग्वेज को, इस हिसाब से 30 इसको, 15 जनरल अवेयरनेस को, और 15 कंप्यूटर नॉलेज को। इस हिसाब से आप 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब चलते आ कुछ और इम्पोर्टेंट बात की तरफ। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि हर ईच कैंडिडेट को मिनिमम टोटल स्कोर, जो कि ये डिसाइड करेगी कंपनी मेन में पास होने के लिए चाहिए। और जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द मेन एग्जाम, जो मेन एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो परफॉर्म ऑनलाइन मेन एग्जाम रीजनल टेस्ट के बिहाफ पे ही होगा। और यहाँ पे एक और बात है कि मेन पेनल्टी भी रॉन्ग क्वेश्चन के, बोथ प्री और मेन में। एच क्वेश्चन विच इज रॉन्ग इट विल गिव द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क असाइनमेंट क्वेश्चन, यानी कि 1/4 आपकी पेनल्टी होगी क्वेश्चन गलत के। और एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे ऑनलाइन, प्री और मेन में। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको साथ लेके जाने हैं, ये सभी कंपलसरी है। ये जो मेन ऑनलाइन एग्जाम होगा मेन वाले में, एक तो आईडी कार्ड लेटर है, एक आईडी प्रूफ है, और एक को आइडेंटिटी कार्ड है। एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एज ए आईडी प्रूफ में नहीं माने जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अगर कोई बच्चा रिपोर्ट लेट करता है तो उसको पेपर में नहीं बैठना दिया जाएगा। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि कम से कम 10 से 20-25 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पूछे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब चलते हैं बायोमेट्रिक्स कैप्चर वेरिफिकेशन होगी, अब वो तो ऑनलाइन होनी है। अब चलते हैं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर कि कंपनी रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लेगी। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होने के बाद जो बच्चे सिलेक्शन होंगे उनको रीजनल टेस्ट लैंग्वेज के लिए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जो बच्चे मेन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट की जो भी अपडेट होगी आपको कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएगी, या आपको बाई मेल वाला भी मिल सकती है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि जो बच्चा जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा है
उस स्टेट का उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर उस स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो वो डिबार्ड माना कर देंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर द वैकेंसी इन द स्टेट और स्टेट देयर डोमिसाइल स्टेट। देयर डोमिसाइल स्टेट का मतलब यही हुआ कि उसको अपने स्टेट, उस जिस स्टेट का, जैसे हरियाणा का बंदा है तो उसको हरियाणा, उसके पास हरियाणा डोमिसाइल चाहिए। किसी और स्टेट का बंदा तो स्टेट का डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए। ठीक है। जब एक मेन चीज़ हो रही है, जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो सिर्फ एक आपका नेचर वैसे ही क्वालिफाइड टेस्ट होगा, इसके किसी प्रकार के कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। और जब रीजनल टेस्ट होगा उस समय आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो इस प्रकार से है। एक तो आपका रीजनल टेस्ट का एडमिट कार्ड, वैलिड सिस्टम जनरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने शुरू में भरा था, 10th क्लास के DMC डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के, एक वैलिड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एक मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन की जो दिखाएगी कि आपका रिजल्ट 10/2024 से पहले का है, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC, अगर वो कैंडिडेट OBC कैंडिडेट से बिलोंग करता तो अपना जो उसने OBC बनवा रखा वो लेके जाए। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो भी हैं वो अपने आई सर्विस का प्रूफ लेके जाए, और AWS के कैंडिडेट्स अपना AWS लेके जाए। और जो पब्लिक सेक्टर अंडर किसी कंपनी वगैरह में अप्लाई करते हैं तो NOC लेकर जाएं अपने साथ में। इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो अगर नहीं लेके जाओगे तो आगे आपको दिक्कत आ सकते हैं। एग्जाम सेंटर जो है फेज 1 के वो सब स्टेट वाइज है। वो स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश का है विजयवाड़ा, असम का गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का ये, बिहार के 3 है पटना, गया, भोलापुर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ और मोहाली है, छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली में दिल्ली NCR है, गोवा का पणजी है, गुजरात दादर नगर हवेली, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, राजकोट, हरियाणा में हिसार है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, लेह, झारखंड, ये सब स्टेट वाइज हैं। तो पढ़ने से पहले एक बार मेन के सेंटर नोट कर लें। इसी प्रकार से जो सेकंड फेज के उसके भी इन्होंने सेंटर दे रखे हैं। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, असम का गुवाहाटी, बिहार का पटना, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ का रायपुर, दिल्ली NCR, दिल्ली, गुजरात का अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू इत्यादि सभी। जो एप्लीकेशन फीस है, अब आते हैं फीस के ऊपर। जो एप्लीकेशन फीस है SC ST PW कैंडिडेट के लिए 100 रुपये और अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये है। अप्लाई कैसे करना है? अपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन से, स्कैन डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अप्लाई करते समय नोट करने हैं वो अभी नीचे आ जाएगा डिटेल। फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, मोस्टली जो सभी में होता आया है। ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज दे रखा है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। लेफ्ट थंब आपको लेफ्ट थंब लगाना है। फोटो साफ होनी चाहिए, ब्लर फोटो नहीं